अभी अभी बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 422 कार व 100 से अधिक सीसीटीवी कुंडली खंगाल पुलिस किडनैपर्स तक पहुंची। मात्र 40 घंटे में किया किडनैपिंग का खुलासा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने टाइल्स व्यापारी की किडनैपिंग का सनसनीखेज खुलासा कर अपहरित व्यापारी को सकुशल बरामद कर 2 महिलाओं समेत 7 किडनैपर्स को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। खुलासे की खास बात यह है कि पुलिस ब्लू कलर की 422 बैलोनो कार और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की कुंडली खंगाल कर किडनैपर्स तक पहुंची और टाइल्स व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया। पुलिस ने किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई नीले रंग की कार भी बरामद कर ली है। बुलंदशहर पुलिस की कस्टडी में यह वही शातिर किडनैपर्स है जिन्होंने 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए टाइल्स व्यापारी गौरव का अपहरण कर उसे एक मकान में बंधक बनाकर रखा था। दरअसल 1 फरवरी की दोपहर टाइल्स व्यापारी गौरव का नीली रंग के बैलोनो कार सवार बदमाशों ने उस समय अपहरण कर लिया था जब वह अपने घर से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक कार सवार बदमाश गौरव से उसके टाइल्स के शोरूम का पता पूछकर उसे कार में बैठा लेते हैं। इससे पहले कि गौरव कुछ समझ पाता, बदमाश उसे कार में नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर साथ ले जाते हैं। आज रात करीब 2 बजे कड़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने अपहरित व्यापारी गौरव को बुलंदशहर कोतवाली देहात के इंदिरा नगर कॉलोनी स्थित एक किडेन पर के मकान से बरामद कर लिया। वहीं जैसे ही परिजनों ने गौरव को सकुशल अपने सामने देखा तो पिता बेटे से लिपटकर खूब रोया। यह मंजर देखकर कुछ समय के लिए माहौल गमगीन हो गया। टाइल्स व्यापारी के पिता ने खुलासे में शामिल एसएसपी बुलंदशहर समेत तमाम पुलिस टीमों का आभार जताया है। क्या नाम है आपका? गौरव। क्या घटना हुई थी? किन लोगों ने अपहरण किया था आपका? जैसे मैं घर से निकल के फॉर्च्यूनर की दुकान पे पहुंचा था, वहाँ पे एक बलेनो कार आती है। वो पूछते हैं गुजरात टाइल का शोरूम कहाँ पर है। मैंने कहा बम्बे से राइट पे चले जाओ, वहाँ पर शोरूम है। पीछे से दुकान वाले बोलते हैं अरे हम शोरूम तक जाने हैं, आप ही बैठ जाओ। और फिर इसमें बैठने के बाद में जैसे हम बम्बे पहुँचते हैं, बम्बे पहुँचने के बाद में ये कहते हैं कि भूड़ चौराहे पर एक मिस्त्री खड़ा हमारा और मिस्त्री को लाना। हम जैसे ही भूड़ चौराहे की तरफ चले, उन्होंने एक साथी मेरे को नीचे को दबा लिया। दबाने के बाद में इन लोगों के साथ मेरी हाथापाई सी हुई छूटने के लिए। वो हाथापाई होने के बाद में ये मेरे को ले गए नहर पर। नहर पर ले जाने के बाद में इन्होंने मेरे को 3 लिक्विड से पिलाए। हम इसी बीच मैंने नहर पर ले जाने से पहले गाड़ी में ही पापा को कॉल कर दी थी। और नहर पर ले जाने के बाद में इन्होंने जब लिक्विड पिला दिया, फिर उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा और फिर सीधे इन्होंने अपने घर ले गए। अच्छा, कुछ पैसे भी मांगे थे क्या बदमाशों ने? मेरे से कुछ नहीं मांगे थे, मेरे जेब में पैसे रखे थे और मेरे। अच्छा, आपके पापा से, आपके परिजनों से कितने पैसे की डिमांड की गई? 30 लाख रुपए की मांग करी थी। अच्छा, तो ये चलो, क्या नाम है आपका? गौरव। क्या नाम है आपका? मेरा विजय सिंह है। जो किडनैप हुआ था वो आपके क्या लगते हैं और क्या किस तरह की मतलब आपको जानकारी दी गई? मेरा बेटा लगता है गौरव कुमार। किडनैपिंग हम तो सोच रहे थे कि ना किसी और लोगों ने करी है। मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने का इसमें हाथ था। बार बार वो मेरे को टॉर्चर करते थे कि पुलिस को मत ऐसा करो, मत करो कि आपके बेटे को मान ना दें। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जो है कि ये लोग इससे कुछ इनका भी कुछ हाथ है। तो मैंने इनका सोचा कि मुझे बार बार कैसे आते वो करते हैं। तो मैंने उनकी बातें सुन के जो फिर मैंने नाटक मचाना शुरू करा कि मुझे इनसे मिलकर मैं बोलने लगा कि मैंने कि भैया मेरी ठीक है, मेरी अब मैं पुलिस को नहीं करूँगा। सोचना जैसे भी आप मेरे तो भाई बनता आप ही हो, मेरा आप ही बताओ। जैसे भी होगी पैसे की बात हुई तो मैं पैसे दे दूँगा। और मैं तो अपने बच्चे से कह दूँगा कि मेरा जो है बच्चा गुस्से होकर चला गया पुलिस से, तो मैं आज ही छोड़ बैठा, ठीक है, मेरे बच्चे को मान ना दें। और मैं इसी बात में बस थोड़ी बात कहकर अपने पुलिस सभी होगा सबका वो करता हूँ। एसओजी वाले बार बार आ रहे थे, देख रहे थे कि वो कह रहे बोले आप धैर्य रखो, बोले आपका बेटा मिल जाएगा। बस धन्यवाद सबका। अब सकुशल बरामद हुआ है बेटा, धन्यवाद देते हो। इन्होंने फिर शाम को मेरे पास 6:30 कॉल आती है 30 लाख रुपए की, कि बोले कि 30 लाख रुपए देना। और 30 लाख रुपए नहीं दिए पुलिस को, बोले पुलिस से ठग गए और अगर तुमने पुलिस से अगर ज़्यादा वो करी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। बोले कि चुपचाप कल सुबह 11 बजे हम तुम्हें फिर कॉल करेंगे। बोले कि आपको 30 लाख रुपए जो है हमें देने हैं कहना। तो हमने उनसे कहा, हमारे मौसा जी उनके नंबर पर कॉल आई थी कहना। पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं? पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो है बहुत कम समय में जो मेरा बेटा लाकर ढूंढ के उन्होंने दे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय मिल जाए। मैं तो आज छोड़ बैठा था कि पुलिस मेरे लिए कुछ कर रही है कहना।
एसीपी बुलंदशहर के मुताबिक किडनैपिंग की यह वारदात घटना स्थल से कुछ दूरी पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरटीओ कार्यालय से नीले रंग के सभी 422 बेलेनो कार की डिटेल ली गई और घटना वाले दिन के करीब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया तो अपहरण में इस्तेमाल की गई बेलेनो कार पकड़ में आई। कार की पहचान छिपाने के लिए किडनैपर्स ने कार का रंग रूप दे दिया था, बदल जितना हो सके पहचान। आज देर रात पुलिस ने कार के ड्राइवर के निशानदेही पर टाइल्स व्यापारी गौरव को बुलंदशहर के इंदिरा नगर कॉलोनी से बरामद कर लिया। एसएसपी का यह भी दावा है कि गौरव का पड़ोसी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था, जो किडनैपिंग के बाद गौरव की तलाश में जुटकर पीड़ित परिवार से झूठी हमदर्दी भी दिखा रहा था। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 7 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर किडनैपिंग के इस सनसनीखेज वारदात का सनसनीखेज खुलासा कर पुलिस टीम को 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की है। कि किडनैपिंग का खुलासा किया गया है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और क्या अपडेट है सर इसमें? देखिए, दिनांक 1 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जब अपने घर से 50 कदम की दूरी पे गौरव सन ऑफ विजय सिंह, जो टाइल्स का नवोदित कारोबारी है और अच्छा काम इसका चल रहा है, एक घर से दुकान जाने के लिए निकला तो उसी समय ये रहस्यमय परिस्थितियों में एक बोलेनो कार वहाँ आई और उस कार में ये स्वतः बैठे। इसके बाद में इन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया और चिल्लाने की आवाज़ इनकी आ गई। इस आधार पे इनके पिता के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। हम लोगों ने तत्काल इसमें 364 IPC का अभियोग दर्ज किया और शुरुआती दौर में जो सीसीटीवी कैमरा गौरव जिनका अपहरण हुआ था उनके घर पे लगा हुआ था, उसको देखने से लग रहा था कि ये किसी जानने वाले की कार में बैठ के गए हैं। एक नीले रंग की बोलेनो कार थी और जिसका नंबर जो विजुअल था वो UP 13BM 52, इतना जो है नंबर आ रहा था, नीले रंग की कार थी। इसके बाद हम लोगों ने पूरे जनपद में लगभग 2200 बोलेनो कार थी, आरटीओ कार्यालय से उनका डिटेल लिया गया, जिसमें 422 कार नीले रंग की थी। 422 बोलेनो कारों के जो धारक थे उनका एड्रेस लेकर के हर जगह टीम भेज करके वेरीफाई किया गया। एक टीम ये काम करती रही, दूसरी टीम हमारी जगह जगह जितने शहर में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे उस बम्बे के रास्ते से हो करके शहर के चारों तरफ निकलने के थे, उनसे जो है कार की पहचान और कार की दिशा जानने का प्रयास किया गया। इस बीच में हम लोगों को थोड़ी सी और कुछ जानकारी डेवलप हुई और दिल्ली भेज करके जो गाड़ी का नंबर था उसको थोड़ा जब अच्छे तरीके से दिखवाने का प्रयास किया गया तो गाड़ी का नंबर लगभग हमें मिल गया। उस आधार पे गाड़ी की शिनाख्त हुई और गाड़ी जब देखी गई मौके पे जाकर तो गाड़ी जहां खड़ी थी जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में, काफ़ी परिवर्तन गाड़ी में कर दिया गया। पहले दिन घटना के दिन जो गाड़ी थी उसमें जो पीछे जहाँ जहाँ जो स्टिकर लगे थे वो सब हटा दिए गए थे और टायर आज के पास भी जो है सिस्टम को काफ़ी चेंज करके उसका लुक चेंज करने का प्रयास किया गया था। तो हम लोगों को डाउट हो गया। उस गाड़ी के ड्राइवर की तलाश की गई तो वो दिल्ली में था। हमारी टीम तत्काल दिल्ली रवाना हुई और वहाँ से पीछा करते हुए हम लोगों ने ड्राइवर को रास्ते में आज रात लगभग 10:30-11 बजे के आसपास ड्राइवर को उठाया। ड्राइवर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जहाँ पे ले जा करके अपहृत को रखा गया है, मैं स्थान का नाम तो नहीं जानता, वहाँ पहुँचा सकता हूँ। फिर हमारी टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पे इकबाल सन ऑफ अल्लाह काजी, जो लगभग 60 साल जिनकी उम्र है, ये रखवाली करते हुए चाकू लिए हुए मिले। अंदर कमरे में अपहृत गौरव मिला। इनको वहाँ से उठाया गया। इसके बाद कहानी का जब अनावरण हुआ तो पता चला कि अपहृत गौरव के ठीक पड़ोसी ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजकुमार उर्फ बबलू है, जो लगातार इनके शुभचिंतक बनकर 2 दिनों से परिवार वालों के साथ चल रहे थे। ये पूरी योजना इनकी बनाई हुई थी। इनकी उम्र भी लगभग 56 साल है, लेकिन 5 बार अपने जवानी के दिनों में लूट और 307 जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। फिर इसमें एक कालू शर्मा का नाम प्रकाश में आया, जो नैथला कोतवाली देहात के रहने वाले हैं। इनकी उम्र भी 50+ है। तो इस तरह से इस प्रकरण में कुल 6 अभियुक्त सम्मिलित थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 की उम्र, एक को छोड़ के ड्राइवर जो कम उम्र का है, शेष सभी इस गैंग के सदस्य जो है 50+ के हैं। तो एक बड़ा अद्भुत है और ये सब पुराने अपराधी रहे हैं, लेकिन पिछले 8-10 सालों से इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है।
तो इस तरह बहुत ही परिश्रम के साथ हमारी टीमों ने इस घटना का अनावरण किया है, अपहृत की सकुशल बरामदगी की है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि आज शाम को 6 और 7 के बीच में एक कॉल अपहृत के परिवार में आई थी। एक फ़ोन आया था जिसमें 30 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए घर वालों को बताया गया था। यद्यपि बात तत्समय शेयर नहीं हुई थी, लेकिन हमारी टीम ने जब इसका अनावरण किया तो इस तथ्य का ज्ञान हुआ है। एक अभियुक्त तेजवीर की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जो अनावरण किया टीम ने उसको पुरस्कार की घोषणा करते हैं? हाँ, 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि मेरे द्वारा पूरी टीम को दी जा रही है।